हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के बारे में बात करेंगे, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होने वाला है। हाल ही में वैकेंसी आने वाली है, जिसमें अभी नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद जो एग्जाम वाला पीरियड रहता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए तैयारी बहुत पहले से कर लेनी चाहिए। खास करके इसमें जो तैयारी वाले बच्चे इसमें अपीयर होते हैं वो पीसीएस आईएएस के लेवल की तैयारी वाले अपीयर होते हैं, क्योंकि इसमें बार बार ट्रांसफ़र नहीं होता है आपका। आराम से आप जॉब कर सकते हैं। ग्रेड पे बहुत अच्छी खासी है, आप पीसीएस के लेवल की इसमें ग्रेड पे है, तो इस सब चीज़ के लिए पसंद की जाती है काफ़ी ये जॉब। आगे यहाँ पर बात करते हैं, इसमें जो सिलेबस दिया होता है ऑफिशियल वाला सिलेबस, उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो तो अच्छे से दिए रहते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक आएंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा होता है, अगर आपने ऑफिशियल सिलेबस देखा होगा तो। इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, मैंने 2021 वाला पेपर जो है उसमें क्वालिफाई किया था, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। बाकी ये चीज़ें आप बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर ये टॉपिक आपको पता चल जाए तो पेपर 1 की बात करते हैं। 140 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 140 मार्क्स के, मतलब 140 एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ आता है, जो टॉपिक है वो है यूपी स्पेशल का टॉपिक। यूपी से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो यूपी का हिस्ट्री है मॉडर्न वाला, उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन यूपी में कंडक्ट हुए हैं वो कहाँ पे हुए, उसमें अध्यक्ष कौन से रहे, उनकी विशेष बातें क्या थी, उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और खास करके जो 1925 वाला जो काकोरी वाला एक ट्रेन एक्शन वाला था, उसमें जितने व्यक्ति थे उनको फांसी कहाँ पे दी गई, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये सब मैचिंग में काफ़ी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में लोकगीत और लोक नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे लोक नृत्य होगा। मंदिर और मेले से क्वेश्चन आता है, जो मेले होते हैं उनको मैचिंग में काफ़ी दिया जाता है इसमें। और इसके अलावा जो लोक नृत्य या लोकगीत आप पढ़ रहे हैं कुछ किस क्षेत्र से संबंधित है, किस अवसर पर इसे गाया जाता है या इसका जो नृत्य है वो होता है, तो ये सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। बांध से क्वेश्चन आता है, जो छोटे छोटे बांध छोटी नदियों पर बने हुए हैं, बेतवा पे या फिर केन पे, या फिर ये वाली नदियाँ जो दक्षिण भारत से आती हैं, इनके बांध ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो सिंध, बेतवा, केन, चंबल हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नदियों से क्वेश्चन, उनका क्रम जो है, जो गंगा की सहायक नदियाँ किस तरफ से कौन सी मिल रही है, पहले कौन सी आ रही है, कौन सी कहाँ पे जाके मिल रही है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य और जो पक्षी विहार है, पक्षी विहार खास करके वो वाले जो रामसर साइट में भी दर्ज हैं और पक्षी विहार भी हैं, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई जीआई टैग है, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हुई है घटित हाल ही में, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना में पिछली बार तो बहुत क्वेश्चन आए थे जनगणना से, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, लेकिन अब जो जनगणना वाला टॉपिक है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से, मतलब किसी को पेपर पहले से पता नहीं होता, लेकिन जनगणना को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार इससे बहुत क्वेश्चन थे, इस बार भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको यूपी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। मंथली वाइज लास्ट जो 6-7 महीने हैं वो सब कंप्लीट कवर करना है। एक एक मंथ का उठाइए, यूपी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जो सरकार ने काम किया, कोई ऐप जारी किया, कोई योजना चलाई है, वो योजना किस मंत्रालय ने चलाई है, या फिर उत्तर प्रदेश में जो है कोई योजना का उद्घाटन हुआ तो किस शहर से, किस जिले से उसका उद्घाटन किया गया है, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई अवार्ड मिला है यूपी से रिलेटेड व्यक्ति को, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो जो स्मॉल डीप फैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट, इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो है डीप फैक्ट इसमें से पूछे जाते हैं। खास करके जो विदेशी यात्री होते हैं, कोई भी चीज़ इसमें अगर पूछा जाता है तो उसका क्रम जरूर देखिएगा, कौन सा विदेशी यात्री कब आया और कहाँ से आया। सबसे पहले उसका ईयर जरूर देख लीजिएगा, और उस टाइम पर भारत में राजा कौन है, ह्वेनसांग, फायान या फिर अल मसूदी, जितने सब लोग आए थे, उनका मेगास्थनीज वगैरह, इत्सिंग वगैरह, उनके सबके जो है कहाँ से आए थे, किस सन में आए थे, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हर्यक वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश, इसमें जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनका क्रम पता होना चाहिए, इनके बाद कौन आया, फिर कौन आया। जो ये वाले वंश थे, जो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश कब आया, इसके पहले कौन सा वंश था, इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। बौद्ध जैन धर्म से बहुत कम ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बौद्ध और जैन का, लेकिन इसमें से सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एक बार, 2-3 पेज में ही ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा इनसे दोनों से संबंधित जो गुफाएं हैं, भारत में कहाँ कहाँ इनसे संबंधित गुफाएं हैं वो पता होनी चाहिए, किसने उसका निर्माण कराया था, अगर उस गुफा में कोई खास मंदिर है या कोई खास बात है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं
ये सब जो बुक्स वगैरह हैं, ये बुक वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप RO बुक लिस्ट डाल के अगर सर्च करेंगे ब्रेक टाइम क्लासेस RO बुक लिस्ट, तो उसमें आ जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी वाली जो संस्थाएं बनी थी, जो कि कांग्रेस की स्थापना के पहले वाली संस्थाएं थी, 19वीं शताब्दी मतलब 1900 से पहले 1800 वाला जो क्रम था, उसमें जितनी भी संस्था का निर्माण हुआ था, चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी हो, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो, या दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई थी, तो उन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्थाओं से रिलेटेड सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई, कौन सा ईयर था, इसका मैचिंग में आ जाता है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल प्रमुख व्यक्ति होते थे, कि मतलब कोई पर्टिकुलर आंदोलन दे दिया, इससे कौन कौन सहमत था, कौन सहमत नहीं था, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे, इनमें से कौन शामिल नहीं थे, वो चीज़ें आती हैं। और ख़ास करके इसमें वो व्यक्ति पूछे जाते हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में व्यक्ति पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं पूछे जाते हैं। अगर कोई लेस पॉपुलर है, जिनके बारे में आपने कम सुना है, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये व्यक्ति जो है पर्टिकुलर, ये किस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट जितने आए थे, 4 चार्टर आए थे, उसके अलावा जितने भी अधिनियम आए थे, भारत सरकार के जो भी अधिनियम आए थे 1947 वाले, पहले भारत शासन अधिनियम आए थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसमें क्या खास बात हुई थी, तो वो सब पूछ लिया जाता है क्रम से। सभी चीज़ें आपको इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे बात करते हैं मिडवल हिस्ट्री में। तो मिडवल में भी जितने भी विदेशी यात्री आए थे, शाहजहाँ के टाइम पे बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के टाइम पे कौन आया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा शासक का क्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। शासक कौन से शासक किस क्रम में आए थे, जो लेस पॉपुलर वाले शासक होते हैं उनका क्रम पूछा जाता है इसमें। खास करके जो आप उत्तर मुगल काल देखेंगे तो उसमें का शासक का क्रम बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा जो सल्तनत काल में बलवन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति थे, उन्होंने काम क्या क्या किए थे, उनके प्रशासन से संबंधित कोई खास बात क्या है, या फिर अगर कोई नया पद उन्होंने बनाया या कोई नए विभाग की स्थापना की है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैचिंग में आता है। और मिडवल हिस्ट्री में एक चीज़ और, लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं जो इनसे संबंधित, मिडवल हिस्ट्री से संबंधित किताबें लिखी गई थी, जो मुस्लिम में जो उनका उर्दू नाम होता है, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, और उनके लेखकों के नाम भी थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा मुगल वंश का में जो अकबर वाला पीरियड था, अकबर और हुमायूं भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अकबर के बारे में तो खास करके सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो अकबर ने काम किए थे उसका क्रम, जो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, अकबर ने जितने काम किए हैं उसका क्रम, दास प्रथा का अंत कब किया, या मजहर की घोषणा और इस तरह की इबादत खाने की स्थापना कब करवाई, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं जियोग्राफी और इन्वायरमेंट से। तो अधिनियम और सम्मेलन, जो पुराने अधिनियम थे, सम्मेलन थे, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, ओजोन गैसेस से, ओजोन जो लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उससे रिलेटेड जो गैसें जिम्मेदार हैं, उसके बारे में जो सम्मेलन हुआ है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस आती हैं, ओजोन क्षरण में कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है इसके लिए, मौसम और जलवायु से आपका क्या तात्पर्य है, इसको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट आ सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इससे क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द इसमें किसने दिया है, इससे रिलेटेड कौन वैज्ञानिक थे, किसने खोज की, या फिर जो पिरामिड होते हैं, कौन सा पिरामिड किस तरह का बनता है, सीधा उल्टा, या फिर कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदी पहाड़ झरना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैचिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्रम नदियों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ जो है उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए, पहाड़ की चोटियाँ अरेंज करिए, इनसे क्वेश्चन आता है। तो मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। ये आपको डेली खुद से मैप आपको देखना चाहिए अपने रूम में लगा के, मतलब आप देखते ही होंगे, लगा ही होगा, लेकिन ध्यान से नहीं देखते होंगे, तो उसको ध्यान से देखिए कहाँ पे कौन सी चीज़ है, उसको खोजने की कोशिश करिए। झरनों से क्वेश्चन आता है, झीलों से क्वेश्चन आता है। तो झीलों में जो कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी लैगून झील है, खास करके दक्षिण भारत में जितनी लैगून झीलें हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी लैगून झीलें, लेकिन उसमें एक दो कृत्रिम झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। आगे बात करते हैं विश्व की जितने भी देश हैं सबकी राजधानी, ये सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको कॉन्टिनेंट वाइज सभी जो धीरे धीरे याद कर लेना चाहिए, सभी महाद्वीप उठाइए, उसमें जितने भी देश हैं उसकी राजधानी सर्च करिए कहाँ पर है। एक बार आप मैप में देखेंगे तो वो आसानी से याद होगा, इसलिए सभी देशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। द्वीपीय देश जो है उनसे क्वेश्चन आता है, अगर कोई द्वीप चर्चा में है तो उनकी राजधानी पूछ लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा टफ होता है। आगे बात करते हैं
सागर सीमा वाले देश यानी कैस्पियन सागर के आसपास कौन से देश हैं, लाल सागर के आसपास कौन से देश हैं, मैप में देखना चाहिए। काला सागर, भूमध्य सागर के आसपास कौन से देश हैं, ये मैप से पता होना चाहिए। स्थल रुद्ध देश, किसी महाद्वीप में कौन कौन सा स्थल रुद्ध देश है, तो अलग अलग महाद्वीप उठा के सबके स्थल रुद्ध देश एक बार देख लेंगे आप तो आसानी होगी। खास करके मैप से देखिएगा, उसी से आपको ये समझ में आएगा। द्वीपीय देशों से क्वेश्चन आता है, काफ़ी द्वीप पूछे जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया के बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया था। इंडोनेशिया का जो द्वीप है ये कई बार पेपर में आता है, ये पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है बहुत बार, और ये आरओ के एग्ज़ाम में भी आया था। तो इंडोनेशिया में जो द्वीप समूह है उनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, खास करके मैप में देखेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बात करते हैं, विश्व की नदियाँ कौन सी जो इम्पोर्टेंट नदी है किस देश से है, कहाँ उसका उद्गम होता है। खास करके यूरोप वाली नदियाँ काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो यूरोप की सभी नदियाँ और रशिया की सभी नदियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बात करेंगे, पर्वतों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी जो प्रमुख पर्वत हैं पूरे विश्व के उनसे क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो पर्वतों के बारे में देख लीजिएगा। आगे मरुस्थलों के बारे में, विश्व के जितने मरुस्थल हैं उसको सब कवर करिएगा, और ये आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आपको इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। पर्वत, विश्व के सभी पर्वत ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मरुस्थल भी आ जाएगा। उद्योगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भारत के उद्योगों से भी पूछे जाते हैं, विश्व में भी जितने भी उद्योग हैं वो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको लूसेंट वगैरह में भी मिल जाएगा, तो उद्योग अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से शहर में कौन सा उद्योग ज़्यादा विकसित है, और इसकी एक लिस्ट होती है जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी या फिर आप लूसेंट में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये उद्योग वाला। आगे बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो राष्ट्रपति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर राष्ट्रपति है जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष रहा है या फिर पहले जो है न्यायाधीश रहा है उसके बाद राष्ट्रपति बना है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा कोई और विशेष बातें हैं या राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई प्रधानमंत्री है, कौन कौन से राज्यसभा से रहे थे, कौन लोकसभा से रहे थे, तो खास करके राज्यसभा से तीन ही थे खासकर, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर कौन से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे या किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बन गए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री वाले में। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राज्यपाल से संबंधित सभी आर्टिकल याद होने चाहिए, और राज्यपाल का काम क्या क्या होता है ये भी किसे राज्यपाल अपॉइंट करता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करेंगे संविधान सभा किस तरह से इसका गठन हुआ था, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे, जो समितियां इसमें बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जो उप समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। खास करके यही चीज़ें, समितियों के जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी बैठक कब हुई, पहली कब हुई, इसमें कौन अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बना था, स्थायी बाद में कौन बना था, इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। मूल अधिकार के बारे में, तो ये तो पॉलिटी का एकदम मूल है, तो मूल अधिकार के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मूल कर्तव्य के बारे में 51A तक जितने भी आर्टिकल हैं 1 से लेकर 51A तक, ये सभी चीज़ें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ये हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। आगे बात करते हैं, प्रमुख कुछ और अनुच्छेद होते हैं, जैसे संचित निधि किस आर्टिकल में आता है, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में आता है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के जो काम है वो किस आर्टिकल में आते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित जो काम है किस आर्टिकल में आते हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आर्टिकल काफ़ी पॉपुलर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा की सीटें, सभी राज्यों के राज्यसभा की सीटें आपको याद होनी चाहिए, अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, पीसीएस के एग्जाम में भी, आरओ के एग्जाम में भी मैचिंग में आता है। या फिर कोई लेटेस्ट चुनाव हुआ है किसी राज्य में तो वहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं वो भी मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, तो विधानसभा की सीटें जिस राज्य में चुनाव हुआ है वही वाली इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर में मृदा में जो जीवाणु पाए जाते हैं जिनसे फसलें अच्छी होती हैं, नाइट्रोजन चक्र से रिलेटेड जो चीज़ें आपको ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन चक्र, इनसे संबंधित जो जीवाणु होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कृषि जोन कौन कौन से, यूपी में कितने कृषि जोन है या फिर इंडिया में कितने कृषि पारिस्थितिकी जोन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर कृषि उत्पादन जो है कितना हुआ है, अगर जो रिपोर्ट अगर लेटेस्ट आई है कृषि से संबंधित तो उसमें पता चल जाता है कि किस राज्य में किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है, तो क्रम भी पूछ लिया जाता है। फसल की प्रजातियां पूछी जाती हैं या फिर फलों की भी प्रजातियां पूछी जाती हैं, जैसे पॉपुलर जो फल होते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सेब की प्रजाति, अमरूद की प्रजाति या फिर गेहूं की प्रजाति, धान की प्रजाति, दालों की प्रजाति, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। जानवरों की भी प्रजाति में गाय, भैंस और बकरी जरूर पता होना चाहिए जानवरों की प्रजाति में। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आएंगे तो वो छोड़ देने वाले क्वेश्चन होते हैं, जरूरी नहीं है आपको सभी चीज़ें आएँ, तो इसमें सभी चीज़ों के पीछे में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको पिछली बार वाले पेपर में मिलेंगे जो बिल्कुल किसी को नहीं आते होंगे, अभी तक नहीं आते होंगे, या मतलब अगर किसी ने अच्छे से आंसर की नहीं देखी होगी तो अभी तक उसे पता नहीं होगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होनी चाहिए, इस तरह से पढ़ना है। आगे बात करेंगे
कृषि और अगर पशु गणना हुई है तो लेटेस्ट वाली पशु गणना आपको पता होनी चाहिए। कृषि से संबंधित जो डेटा रिलीज हुआ है, एमएसपी कितना है, उत्पादन कितना हुआ है, वो सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर लेटेस्ट कोई फसल आई है, रबी की फसल या खरीफ की फसल, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, टोटल खाद्यान्न पैदावार कितनी हुई है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जाम में। आगे बात करते हैं साइंस में, तो रोगों से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपको लूसेंट में मिल जाएगा। साइंस आपका पूरा लूसेंट से कवर हो सकता है। जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, इससे होने वाले रोग आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सब लोग बार बार याद करते हैं लेकिन अच्छे से याद नहीं हो पाता, बस रिवीजन की कमी से। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो जाता है, और इनसे रिलेटेड जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन सब पता होनी चाहिए। विटामिन कितने तरह की होती है, उनका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए, B1, B2, B3, इनसे होने वाले जो रोग हैं उनसे क्वेश्चन आता है और इनके रासायनिक नामों से। पाचन तंत्र पूरा आपको मैप से पता होना चाहिए डिटेल में। पाचन तंत्र में कौन से अंग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये कौन सी चीज़ को पचाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ से हमारा मुख का पाचन जो है, मुख से ही शुरू हो जाता है, वो कैसे कैसे होता है, कहाँ पे कौन सा चीज़ पचता है, ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड कौन कौन से जगत पाए जाते हैं, जो 5 जो वनस्पतियों के जगत होते हैं, 5 तरह की मतलब वर्ग जो पाए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर वनस्पति विज्ञान में कोई इंपॉर्टेंट इसकी जनक कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जो है ये बहुत कॉमन होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो करंट डेटा इसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। बजट से रिलेटेड सभी चीज़ें जितनी भी योजना आई है, कितने का बजट था, कितने का घाटा हुआ, राजकोषीय घाटा कितना था, प्रभावी राजस्व घाटा कितना था या राजस्व घाटा कितना था, रिपोर्ट्स जितनी आई हैं, किस बजट में जो योजनाएं उनमें कितना रुपए खर्च हुआ है, स्टैटिक जो चीज़ें हैं जैसे मौद्रिक नीति आपको कवर हो जाएगी लूसेंट से ही, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप इसी भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं, तो उनसे आपको मौद्रिक नीतियाँ जिसमें सभी टैक्सेस वगैरह बताए रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम में जितने तरह के टैक्स होते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, इनके बारे में सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। और वर्तमान में इसका कितना है, अगर एग्जाम के पहले ये देख लीजिएगा कि उस टाइम पे जब एग्जाम है उस टाइम पे कितनी चल रही है ये रेट्स वगैरह। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं आपकी लूसेंट से ही कवर हो सकती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में जो खास बात हुई होगी बस उतनी इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो बीच में ब्रेक आता है कि इस टाइम पे एक साल की जो कुछ योजनाएं आई थी उसके बारे में कौन सा ईयर वो था, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। योजना के बारे में, योजना जितनी लूसेंट में आपको मिल जाएंगी, पुरानी वाली योजनाएं जो कि आप बात कर सकते हैं 2014 से पहले वाली योजनाएं, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनसे मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो पुरस्कार, रैंक और इंडेक्स, पुस्तकें जो हैं, या फिर करंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, आपको लास्ट का मंथ देख लेना चाहिए, 7-8 मंथ, उसके बाद सभी चीज़ें कवर करनी चाहिए, कुछ भी नहीं इसमें बचना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट जो है, समझौता जो भी हुए हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई मंथली मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपकी सभी चीज़ें आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सभी चीज़ें मेरी कवर हो रही हैं। तो उस तरह से आप यहाँ से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, यूनिट से क्वेश्चन आता है, मतलब एक बाइट में कितने बिट, या फिर जीबी में, एमबी में कितना बिट बाइट होता है, वो सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। इसके अलावा बाइनरी कन्वर्जन भी आपको कभी कभी क्वेश्चन जब पेपर टफ होगा तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से होता है। इसके लिए सिर्फ एक वीडियो है चैनल पे, तो बाइनरी कन्वर्जन डाल के, बाइनरी कन्वर्जन ग्रेड 10 क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा जितने भी तरह का कन्वर्जन होता है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब उसमें आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, या फिर आप कहीं से भी चाहें कवर कर सकते हैं। जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आई है कंप्यूटर की, उनसे क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं, 5 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं बस कंप्यूटर से। तो जनरेशन से क्वेश्चन आता है, वायरसेस से क्वेश्चन आता है, कोई अगर लेटेस्ट वायरस है जो किसी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है, जैसे ऑप्टस कंपनी पे भी हमला हुआ वायरस का, तो जो है ये ऑप्टस कंपनी कहाँ की है, तो करंट से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें पूछ ली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ऑप्टस। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। जनरेशन में जितनी भी जनरेशन है उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि आपको लूसेंट में मिल जाएगा, तो जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अलावा पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और ये टॉपिक एकदम निश्चित है। 10 क्वेश्चन विलोम से, 10 क्वेश्चन जो है वाक्य और वर्तनी शुद्धि से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव से 10 क्वेश्चन, विशेष विशेषण से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द से 10 क्वेश्चन। ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन आपको जो है
ये चीज़ें आपको पढ़ी नहीं रहेंगी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपका स्कोर जो है कम हो जाएगा, कट ऑफ हो सकता है क्लियर ना हो। हिंदी कट ऑफ बढ़ाने का काम करता है। तो ये आप आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा गलतियाँ भी हैं लेकिन जो लेवल है वो RO को मैच करता है, तो वहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसमें जो गलती होती है वो आपको समझ में आ जाएगी एक बार में ही देख के, तो इसको पढ़ सकते हैं। कोई अदर बुक ले सकते हैं अरिहंत वगैरह की, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। मैंने जो प्रेफर किया था यही आदित्य पब्लिकेशन से किया था, बस 3-4 क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे, बाकी सभी क्वेश्चन इसमें सही थे क्योंकि पेपर जो है हिंदी वाला काफ़ी ईजी था। आगे बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसका आप बुक लिस्ट देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी बुक भी देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और क्विजेज वगैरह सभी प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और उसका जो एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपको आंसर की में मिल जाएगा, तो आंसर की पे ज़्यादा फोकस किया गया है। 50 केवल क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी में केवल क्वेश्चन रहेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट स्टडी मटेरियल भी सभी मिल जाएंगे, क्विजेज भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके लिए इसको ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। इसकी फ़ीस जो है 500 है, जो आपको पूरी तरह वर्थ लगेगी और ये आपको PCS के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। ये जो टेस्ट है, जो स्टडी मटेरियल है, ये काफ़ी आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।